हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में अपन ने क्लास 12th आरबीसी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है फॉर सेशन 2026 और 27 के लिए उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं। जो आपका सेक्शन 1 रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो 20 मार्क्स का है। राइटिंग स्किल और ग्रामर उसको 20 मार्क्स का है, वो भी दोनों कंबाइन करके। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये आपकी बुक्स हैं। जो आपकी दो बुक्स चलती हैं, एक तो फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों को मिला के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 40 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रहेगा। तो टोटल 80 मार्क्स हो गए और 20 मार्क्स आपके सेशनल होंगे। ऐसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। टाइम पता है आपको, 3 आवर 15 मिनट का टाइम होता है। और एक चीज और, इसमें इस बार इस पेपर को काइंड ऑफ सीबीएसई पैटर्न की तरह किया गया है। आरबीसी जो बोर्ड है वो अब धीरे धीरे सीबीएसई पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आरबीसी का जो पेपर का लेवल था वो काफी ज्यादा मतलब लो था। और इस बार इंग्लिश की बात करें तो मतलब पूरा सीबीएसई के पैटर्न को ही फॉलो किया है। देखते हैं, इसको डिटेल से रिव्यू करते हैं। तो अपने मार्क्स को देख लिया है, कौन सा कितने मार्क्स का है सेक्शन। तो सेक्शन ए की बात करें अगर, रीडिंग स्किल, तो इसमें दो अनसीन पैसेज आते हैं जो पहले भी आते थे। तो वर्ड लिमिट को बढ़ाया गया इस बार। जो डिस्कर्सिव पैसेज होगा वो 400 से 450 वर्ड्स का होगा। और जो सेकंड पैसेज होगा वो केस बेस के ऊपर होगा, यानी कोई भी केस होगा उसकी स्टडी करनी है। फिर उसमें फैक्चुअल पैसेज होगा वो, और उसके पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके बारे में अपने को आंसर देने हैं। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 200 से 250 वर्ड्स होगी। दोनों की अगर बात करें, पैसेज की जो वर्ड लिमिट है वो 600 से 700 वर्ड्स की होगी। कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, and short answer type questions will be asked to assess comprehension, interpretation, analysis, inference, evolution and vocabulary। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया है आरबीएसई बोर्ड ने। रीडिंग जो सेक्शन है उसको मतलब ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया है ताकि बच्चों की जो रीडिंग हैबिट है वो अच्छी डेवलप हो पाए। सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग स्किल और ग्रामर, जो आपका सेक्शन बी रहेगा, उसमें भी चेंज देखने को मिला है। तो जो पहला चेंज है वो तो यही है, डिटरमिनर्स आपके ऐड हो गए इसमें। डिटरमिनर्स लास्ट ईयर तक नहीं होते थे। टेंसेज आपके एज इट इज हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एज इट इज हैं, रिपोर्टेड स्पीच ये भी लास्ट ईयर तक थी, इस बार भी है। लेकिन इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपको पहले से बता दिया गया है कि इन टॉपिक्स के ऊपर इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में हम पढ़ते थे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, ये हम इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ते थे स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। इनमें से रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब पैसिव वॉइस को हटा दिया गया है। मेरे पास लास्ट ईयर की पीडीएफ भी है, अगर मैं आपको उसको दिखा पाऊं तो आपको समझ में आए क्या चीजें ऐड हुई है इसमें। ये देखिए, ये लास्ट ईयर की पीडीएफ है। मतलब जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया है 2025-26 सेशन के लिए। तो इसमें आपको दिखाता हूं मैं। ग्रामर देखो, टेंसेज हैं, इस बार भी हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इस बार भी हैं। क्लोजेस को हटा दिया गया है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हटा दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच इसमें एज इट इज इस बार भी है। तो दो टॉपिक को हटा दिया गया है और एक नया टॉपिक डिटरमिनर्स इंक्लूड कर दिया गया है। ये आपका ग्रामर का सेक्शन होगा। ओनली 8 मार्क्स का आपका ग्रामर का सेक्शन है। अब इसमें एक चीज और बताई गई है कि द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रेस्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल ऑफ एक्यूरेसी।
एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग। अब देखो, ग्रामर का ऐसे नहीं कि सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें आपको चेक, बोर्ड जो है वो चेक करेगा कि आपको ग्रामर कितनी आ रही है। तो इसमें आपका स्पेलिंग टेस्ट भी हो सकता है, पंक्चुएशन एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज। तो ग्रामर का पूरा यूज वो आपको किसी भी तरीके, जैसे आपने सीबीएसई का पेपर देखा होगा 10th का, वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ग्रामर के। वो जैसे एरर फाइंडिंग हो गया, इसमें बताओ इसमें क्या एरर है, या फिर पंक्चुएशन मार्क है, इसमें कहाँ पे गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इस तरीके से आपकी वोकेबलरी भी और ग्रामर दोनों का टेस्ट होगा। राइटिंग स्किल की बात करें, ये सेक्शन बी में ही चल रहा है, ग्रामर को देख लिया अपन ने। राइटिंग सेक्शन की बात करें, ए फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन इन 100 टू 120 वर्ड्स। अब देखो, इसमें केवल फॉर्मल लेटर की बात की गई है, केवल फॉर्मल लेटर की बात की गई है। इनफॉर्मल लेटर आपका यहाँ पे बताया नहीं गया, इसका मतलब केवल फॉर्मल ही आएगा इस बार। जैसे मैं लास्ट ईयर की पीडीएफ आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे, देखो, राइटिंग, लेटर राइटिंग में एक तो पर्सनल लेटर टू फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली, और ईमेल टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन। तो इसका मतलब आपके पर्सनल लेटर जो हैं, जिनको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, वो हटा दिए गए हैं, ईमेल आपकी हटा दी गई, केवल फॉर्मल लेटर बचे हैं। केवल फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन आएगा। और पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ होगा, एक मैप होगा, कोई भी मैप दे देगा, चार्ट है, ग्राफ है, क्यूज है, और उसको देखकर आपको 100 से 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे लिटरेसी रेट है अलग अलग स्टेट में, उसका एक आपको एक चार्ट दे दिया, एक मैप दे दिया, तो उसको देखकर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो एनालिटिक पैराग्राफ है। ऐसे नहीं है कोई फिक्स पैराग्राफ हो, जैसे कोई, जैसे पहले आते थे अपने लास्ट ईयर तक, ए विजिट टू जू, या फिर ए विजिट टू ए फेयर, इस तरीके के पैराग्राफ आपको कम देखने को मिलेंगे। और ये पॉइंट 6 जो है अपना राइटिंग स्किल में, ए रिपोर्ट ऐसे स्टोरी ब्लॉग इन 100 टू 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। तो ये मतलब पहले भी था, लेकिन इस बार थोड़ा और एडवांस किया इसको। रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, कोई ऐसे हो सकता है, इसके अंदर वो आ सकते हैं, विजिट टू जू और विजिट टू ए फेयर, वो इसके अंदर आ सकते हैं, स्टोरी या ब्लॉग। अब अभी तक स्टोरी जो आ रही थी 10th क्लास में, वो आ रही थी जैसे वो पुरानी वाली जो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यू वही। तो इस कारण से उसका लेवल 10th का पेपर का थोड़ा नीचे था। इस बार जो स्टोरी और ब्लॉग है, जैसे आपको कोई भी एक हिंट दे देगा कि भैया आप कल पिकनिक पे गए अपने दोस्तों के साथ, वहां पे आपने कैसे एंजॉय किया, इस तरीके के राइटिंग स्किल पे ज्यादा फोकस किया गया है। सेक्शन सी की बात करें अगर, तो सेक्शन सी जो है आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो इसमें आपके पता है कि दो बुक्स चलती हैं अपने, एक तो फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड जो बुक है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें भी देखो थोड़ा सा चेंज किया गया है पैटर्न में। वन प्रोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, ये तो पहले भी आता था, एक पैसेज आएगा बुक से, और उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो, बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, लेक्सिकल आइटम्स शुड बी आल्सो बी टेस्टेड। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जैसे लाइन से लाइन आप मिला रहे हो उसमें, वो पुराना तरीका हो गया। अब थोड़ा एडवांस तरीके की तरफ आरबीसी बोर्ड जा रहा है, जिसमें आपकी वोकेबलरी भी टेस्ट होगी, जिसमें आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, जल्दी से आपको मिलेगा नहीं वो आंसर। वो जिसकी रीडिंग हैबिट और जिसकी ग्रामर अच्छी होगी, वो ही मतलब इनको आसानी से कर पाएगा। वन पोइट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशन एंड अप्रिसिएशन। और ऐसे ही एक एक्सट्रैक्ट आपका पोएम से आएगा, अभी तक भी आ रहा था। तो ये ऊपर जो दोनों हैं ये सेम है, अभी तक आ रहे थे, लेकिन इसमें 7 वाले में क्वेश्चंस में थोड़े चेंज होंगे, आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं इसमें।
थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब इसमें बताया गया आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें वन वर्ड भी हो सकता है, वन सेंटेंस का भी हो सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस इन्फेरेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एवोल्यूशन एंड वोकेबलरी। बता दिया मैंने आपको कि इन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा। अब शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, पहली बुक से। अभी तो हमने देखा है कि दो एक्सट्रैक्ट आएंगे, एक तो चैप्टर से आएगा, एक पोएम से आएगा। क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें चैप्टर से, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन एंड ड्रामा टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड एवोल्यूशन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। प्रोज और पोइट्री दोनों ही सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, और पहले भी आते थे पोएम के क्वेश्चन, और जो आपके चैप्टर क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू असेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में थोड़ा चेंज किया गया, इस बार बुक से नहीं आएंगे, मतलब आ सकते हैं बुक से भी, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपको वो बना के देगा। इसके लिए आंसर भी आपको बना के ही करना पड़ेगा। इसमें देखो बोला है, दिस कैन बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम ए सिचुएशन, प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी चैप्टर का जो प्लॉट है, जो समरी है कि इसमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक केवल जो बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे थे उनमें से बड़े क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज किया है, क्वेश्चन अलग से ही आएंगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे। सेकंड बुक की बात करें, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो बुक से नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि वो आपको कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है वो अच्छे से देखना है, और इसमें चैप्टर में क्या मीनिंग है, क्या डीप मीनिंग है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जरूरी नहीं है बुक से क्वेश्चन आए, बुक से वो अलावा, मतलब चैप्टर के बीच से वो क्वेश्चन उठा सकता है। तो ये आपका सिलेबस है क्लास 10th का। इसमें एक चीज और मैंने नोटिस की है, जो आपके एमसीक्यू आते थे लास्ट ईयर तक, 5 एमसीक्यू जो सेकंड वाली बुक से आते थे, वो इस बार गायब कर दिए गए हैं। हालांकि वो बच्चों को अच्छे लगते थे, और वो एक तरीके से बच्चों के लिए बोनस मार्क्स होते थे, लेकिन इस बार उनको हटा दिया गया है और ज्यादा राइटिंग पे फोकस किया है, बच्चों को सोचने पे मजबूर किया है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में हैं उनको शेयर कर देना। थैंक यू।